हाँ जी बच्चों, मैं हूं उनके श्रीवास्तव। आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रगति कोचिंग क्लासेज में। बच्चों मैं आपके सामने जो है लेके आया हूं आज आपके क्लास 10th का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, जिसका हम लोग इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखेंगे और फिर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस देखे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को क्लियर करते हैं। तो देखिए इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिख रखा है कि वास्तविक संख्या आपको पता है, आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर है। रियल नंबर जो है हम पहले देखेंगे कि सारे नंबर्स क्या होते हैं, कहां से नंबर स्टार्टिंग होती है, कहां पे एंडिंग होती है और क्या क्या नंबर्स हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हमारा जो स्टार्टिंग होता है वो रियल नंबर से ही स्टार्ट होता है, यानी कि हम जितने भी नंबर पढ़ते हैं ना वो सब के सब आपके रियल नंबर के अंदर होते हैं। अच्छा, रियल नंबर से पहले भी होता है, एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको बोलते हैं जटिल संख्या। जटिल संख्या के दो पार्ट होते हैं, एक रियल नंबर, एक दूसरा है इमेजिनरी नंबर। क्या? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को जो है हम लोग आई से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग आयोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोटा। तो इमेजिनरी नंबर का मतलब ये होता है कि काल्पनिक संख्या, जिसको हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं लेकिन अभी हमने उसको खोजा नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जो अगर बाद में करके कभी कोई संख्या खोजी जाए तो फिर से वो रियल नंबर के अंदर आ जाएगी, लेकिन अभी तक जो संख्या नहीं खोजी गई है वो काल्पनिक संख्या है। समझ रहे हैं? क्योंकि ये भी जो भी हम संख्याएं पढ़ रहे हैं ना, इन संख्या को ढूंढा गया है, समझा गया है, उसके बाद लाया गया है, उससे हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। लेकिन इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिसे अभी तक ढूंढा ही नहीं गया है। ठीक है, तो यहां देखिए रियल नंबर स्टार्ट हुआ, इमेजिनरी नंबर भाई कुछ होगा ही नहीं क्योंकि उसको अभी तक ढूंढा नहीं गया है। रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर का हिंदी होता है परिमेय संख्याएं, इरेशनल का हिंदी होता है अपरिमेय संख्याएं। ठीक है। अच्छा, इरेशनल के कोई पार्ट नहीं होते, लेकिन रेशनल के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है फ्रैक्शन, दूसरा होता है इंटीजर। फ्रैक्शन जिसको भिन्न या बट्टा कहते हैं, इंटीजर जिसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इवन नंबर। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है कि फ्रैक्शन के तो पार्ट्स होते हैं, जैसे उसका प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये सारे फ्रैक्शंस होते हैं। तो अभी हम लोग फ्रैक्शन में जाएंगे तो आपको पूरा डिटेल बताएंगे। लेकिन अब जो है इंटीजर के अंदर कुछ सारे नंबर्स आते हैं, इंटीजर से ही बनते हैं। इंटीजर से ये सारे नंबर बनते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, इवन नंबर, सम संख्या, ऑड नंबर, विषम संख्या। यानी कि इंटीजर से ही इन संख्याओं का निर्माण होता है। फ्रैक्शन के भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन अभी उसको हम जब डिटेल पढ़ेंगे तो आपको उसको बताएंगे। ठीक है। अब देखिए नेचुरल नंबर का हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सरल होता है, इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो हम लोग हार्ड से नीचे तक तो मैंने दिखाया कैसे हमारा नंबर डिफाइन हुआ है, बटा हुआ है, डिवाइडेड हुआ है, लेकिन हम लोग स्टार्टिंग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और चीजों को समझेंगे, क्योंकि डायरेक्ट हम इसको स्टार्ट करेंगे नहीं समझ में आएगा, डायरेक्ट इसको स्टार्ट करेंगे नहीं आएगा, लेकिन यहां से स्टार्ट करेंगे आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर को देखते हैं। ठीक है। अच्छा, नेचुरल नंबर क्या होता है? यहाँ पे दोनों इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है आपका, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। नेचुरल नंबर वो है काउंटिंग नंबर दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड कंटिन्यू। मतलब काउंटिंग नंबर, जब भी आप किसी से काउंटिंग करने को बोलोगे तो क्या करेगा? किसी को गिनती बोलने को बोलोगे तो क्या बोलेगा? 1 से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4 5। कोई भी इंसान 0 से तो स्टार्ट करेगा नहीं। तो इसलिए काउंटिंग नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। देख लीजिए, काउंटिंग नंबर दैट स्टार्ट फ्रॉम 1, जो कि 1 से स्टार्ट हो और बढ़ता चला जाए, उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। हिंदी में देखिए दिया है प्राकृतिक संख्याएं, वे संख्याएं जिनसे हम गिनती करते हैं और जो 1 से शुरू होती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में 1 2 3 4 डॉट 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 जहां तक जा सकता है, जिसको हम इनफिनाइट कहते हैं। बात समझ में आया? तो इसको आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग कुछ और टॉपिक्स आपके पास लाते हैं। हाँ, तो बच्चों आगे हम लोग देखते हैं जो हमने देखा था, अब उसके आगे देखते हैं कि क्या होगा। तो और अब तक हमने देखा कि हम लोग कितने नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर का हमने डिफिनेशन देख लिया। अब आगे जो भी नंबर्स हैं उनका डिफिनेशन देखेंगे और उसको समझेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है कि होल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर विथ जीरो आर होल नंबर। नेचुरल नंबर के साथ अगर हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, साथ में ला देते हैं, तो होल नंबर हो जाता है। हिंदी में लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्याएं तथा शून्य को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे देख लीजिए, हमारे नेचुरल नंबर सिर्फ यही वाला था, 1 से स्टार्ट था काउंटिंग, लेकिन इसमें क्या आ गया? जीरो भी इंक्लूड हो गया। ठीक है। अच्छा, अगला है इवन नंबर, जिसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। इवन नंबर का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? विच नंबर्स डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णतः का मतलब होता है पूरा पूरा, मतलब उसका जो रिमाइंडर है
वो 0 हो जाए, समझ रहे हैं, जो शेषफल क्या हो जाए 0 हो जाए तो वो हमारा इवन नंबर कहलाएगा। जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, बहुत आगे तक, मतलब 2 से कटने वाली संख्या है। चलिए ऑड नंबर क्या है? ऑड नंबर वो होता है विच नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी यानी कि रिमाइंडर में कुछ ना कुछ बचेगा, शेषफल में कुछ ना कुछ बचेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑड नंबर। जैसे 3 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 शेषफल बच जाएगा, इसको करेंगे 2 से तो 1 बच जाएगा, इसको 2 से करेंगे इसमें भी ऑड, तो सब में 1 1 बच जाएगा, किसी में ज्यादा भी बच सकता है। ठीक है, तो ये हमारे ऑड नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अगला आता है फैक्टर और मल्टीपल। तो फैक्टर हम लोग को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर जानना है, तो प्राइम और कंपोजिट के लिए फैक्टर जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर को देख लेते हैं। फैक्टर क्या होता है? अ फैक्टर इज ए नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। अर्थ क्या है? जो संख्या किसी दूसरी संख्या को बिना शेष छोड़े पूरी तरह विभाजित कर दे उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसी संख्या, मतलब इसको किसी संख्या को अगर डिवाइड किया जाए उससे तो पूरी पूरी डिवाइड कर, रिमाइंडर कुछ ना बचे, शेषफल कुछ भी नहीं बचना चाहिए, यानी कि 0 हो जाना चाहिए। जैसे देखिए 12 जो है, 12 का फैक्टर 1 हो गया, 1 से पूरा कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। देख लीजिए सबके टेबल में आता है 6 6 2 12 होता है, 12 1 12। तो 12 के 1 2 3 4 5 6 फैक्टर है। कितने फैक्टर हैं? 6 फैक्टर है। 8 का देख लीजिए, 8 का 1 2 4 8 इन 4 फैक्टर। 8 के कितने फैक्टर है? 4। और भी कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे हमारा 16 ले लेते हैं, तो 16 लेंगे तो 1 से डिविजिबल है। चलिए 2 से देखिए, 3 से नहीं है, 4 से है ना, 8 से है और 16 से भी है। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4 5, 16 के 5 फैक्टर। तो फैक्टर आपको समझ में आया। अब चलते हैं हम लोग प्राइम नंबर की तरफ, कंपोजिट नंबर की तरफ, रेशनल, इरेशनल, को प्राइम, ट्विन प्राइम, इन सारी संख्याओं को धीरे धीरे देखेंगे। और इस चैप्टर का मैंने इंट्रोडक्शन पूरा डिटेल बता रहा हूं जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।